हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन एफिशिएंसी में यूज़ करने वाले डिफरेंट टर्म्स और इरिगेशन एफिशिएंसी के क्या इंपॉर्टेंस है, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है। तो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इरिगेशन एफिशिएंसी मीन्स कितने इफ़ेक्टिव तरीके से इरिगेशन की जो प्रोसेस है वो की जा रही है, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपलर वर्ड्स में कि वाटर का एप्लीकेशन कितने इफ़ेक्टिवनेस तरीके से किया जा रहा है, जिसमें कि पानी का बहुत कम वेस्टेज हो रहा है और क्रॉप प्लांट्स को जितना पानी दिया जा रहा है वो उनको अवेलेबल हो रहा है। यही इरिगेशन एफिशिएंसी है। अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इरिगेशन एफिशिएंसी रेफर्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ वाटर एप्लीकेशन। आपको ये 4 वर्ड्स ध्यान में रखने हैं कि इरिगेशन एफिशिएंसी का मतलब है इफेक्टिवनेस ऑफ वाटर एप्लीकेशन, जिसमें कि क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो सके पानी की, और सबसे कम जो पानी का वेस्टेज है वो हो। अगर टर्म्स की बात करें तो इरिगेशन में काफ़ी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली है डेल्टा। डेल्टा उस पानी की डेप्थ को इंडिकेट करता है जो कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो होने के लिए चाहिए, यानी कि डेल्टा रेफर्स और डिनोट्स द डेप्थ ऑफ वाटर। नेक्स्ट टर्म आती है ड्यूटी। तो एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम पानी के द्वारा हम कितने पर्टिकुलर एरिया को हम इरिगेट कर पा रहे हैं उसे हम बोलते हैं ड्यूटी। जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम पानी है उसके द्वारा हम कितने सोइल की सरफेस को इरिगेट कर पा रहे हैं उसको हम टर्म देते हैं ड्यूटी। नेक्स्ट आता है कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग का मतलब होता है फर्स्ट इरिगेशन जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए दी जाती है उसे हम बोलते हैं कोर वाटरिंग। नेक्स्ट आते हैं इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे ज़्यादा तो अगर इरिगेशन एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होगा। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो पानी है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक ड्राई एरिया है, ड्राई स्टेट के अंदर कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर वाटर स्कैरिसिटी के मामले देखे जाते हैं। तो उसके लिए हमें पानी को बहुत ज़्यादा वेस्टेज होने से बचाना है और जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट है इंक्रीज क्रॉप यील्ड। जितनी ज़्यादा इरिगेशन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, प्लांट को उतना इफ़ेक्टिव तरीके से पानी मिलेगा, उतनी प्लांट की जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, पानी की रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो मिल पाएगी, जिससे कि प्लांट जो हैं वो हेल्दीली ग्रो कर पाएंगे और हायर यील्ड प्रोड्यूस करेंगे। कोस्ट सेविंग। जितने एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस होंगी उतनी ही एनर्जी कम खर्च होगी और उतने ही फार्मर्स को कॉस्ट कम आएगी, और ये ओवरऑल इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी मेंटेन करता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो जितना कम रन ऑफ होगा पानी का उतना लीचिंग कम होगा। लीचिंग का मतलब होता है पानी के साथ में न्यूट्रिएंट्स का घुलकर और सोइल की सरफेस की निचली सतहों पर चले जाना, जहाँ पर ये फिर पानी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो जितना ज़्यादा पानी का रन ऑफ होगा उतना ज़्यादा लीचिंग भी बढ़ेगी, जिससे सॉइल इरोजन भी बढ़ेगा, और स्पेशली जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं वो भी एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है अगर इरिगेशन एफिशिएंसी कम है तो। एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। हमें इरिगेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए भी, और रेगुलरली जो रेनफॉल पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें वाटर स्कैरिसिटी का ध्यान रखते हुए मैक्सिमम जो इरिगेशन एफिशिएंसी है उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक था इरिगेशन एफिशिएंसी। सबसे जो मेजर चांसेस बनते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनने के, वो जो इरिगेशन एफिशिएंसी से रिलेटेड टर्म्स हैं और इरिगेशन एफिशिएंसी की डेफिनेशन, वो आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में इरिगेशन डेफिशिएंसी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इसके अलावा डेल्टा, ड्यूटी, कोर वाटरिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और 2 नंबर में इरिगेशन एफिशिएंसी के इंपॉर्टेंस पूछे जा सकते हैं। इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।